سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उन्हें कैसे पता चल गया कि बेटे का दुगना होना चाहिए, बेटी का आधा होना चाहिए? क्या ये हक पर हो सकते हैं जो आए दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं? आज कुछ लोग कम इल्म होने की बुनियाद पर कह देते हैं किसी फिरके को गलत मत कहो, सब सही हैं, सब मुसलमान हैं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। लेकिन आज हम यही जानेंगे कि कौन सा जमात हक पर है और ये गलत क्यों है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए, फिरके तो होंगे ही, जैसा कि हदीस में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, इनमें से सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह वो कौन सा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। इस हदीस से साबित हुआ कि फिरके तो बनेंगे, और जो लोग कहते हैं कि सबको मिलकर रहना चाहिए, फिरका वारियत नहीं करनी चाहिए, तो वो इस हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, तो सहाबा ने ये नहीं पूछा कि या रसूलुल्लाह इन 73 फिरकों को कैसे एक करें, बल्कि उन्होंने पूछा जो जन्नत में जाने वाली जमात है वो कौन सी होगी। यानी सहाबा भी जानते थे कि फिरके बनेंगे और सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय उस एक के जो हक जमात होगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में फिरके बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि असल मुसलमान और असल इस्लाम से कट कर ही लोग अपना अपना फिरका बनाएंगे। जैसे सहाबा के ज़माने में अब्दुल्ला बिन सबा, जो कि ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ता था मगर वो यहूदी और मदीना का बड़ा मुनाफिक था, उसने लोगों के बीच ये अकीदे फैलाने लगा जैसे हजरत अली को खुदा कहने लगा, नाउजुबिल्लाह, और सहाबा के लिए लोगों में नफरत फैलाने लगा। ये सब उसने मोहब्बत अहले बैत के नाम पर शुरू किया और इसी से शिया फिरके की बुनियाद रखी। इसी तरह और भी बहुत सारे फितने पैदा हुए जो इस्लाम के अकीदे के खिलाफ थे। जैसे सहाबा के दौर में ही खारजी फिरका पैदा हुआ जो मुशरिकों के लिए नाजिल होने वाली आयतों को सहाबा पर फिट करके सहाबा को मुशरिक कहते थे, माजुल्लाह। और बहुत सारे फिरके पैदा हुए जैसे कदरिया, जबरिया, और उस दौर में फितना फैलने लगा जिसका उलमाए अहले सुन्नत ने खूब रद्द किया। फिर जब अंग्रेजों का मनहूस कदम इस हिंदुस्तान की जमीन पर पड़ा तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों के दिलों में इश्क रसूल का चिराग रोशन है, और जब तक इनके दिल में अपने नबी का इश्क रहेगा, जब तक ये लोग अपने नबी से मोहब्बत करते रहेंगे, तब तक हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया, यानी मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया, और उन्होंने कुछ नाम नेहाद मौलवियों को खरीदा जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ अकीदा बनाया और उम्मत में इंतशार फैलाया। जैसे देवबंदियों के मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में लिखा है, रसूलुल्लाह का इल्मे गैब वैसा ही है जैसा बच्चों, जानवरों और पागलों का है, माजुल्लाह। ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है रसूलुल्लाह की शान में। मौलाना कासिम नानोतवी जो मदरसा दारुल उलूम देवबंद के बानी है, उन्होंने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में लिखा है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आ जाए तो उनकी खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं आएगा। यानी उन्होंने रसूलुल्लाह के बाद किसी दूसरे नबी के पैदा होने को जायज़ बताया। यही वजह थी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया और अपना नया फिरका लॉन्च किया। हालांकि कुरान और हदीस से साबित है और पूरी उम्मत का ईमान है कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी पैदा हो ही नहीं सकता। इसी तरह वहाबी गैर मुकल्लिद के बड़े पेशवा मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, जिसे वे लोग अपना मुजद्दिद मानते हैं, हालांकि रसूलुल्लाह की हदीस की रोशनी में वो एक गुमराह शख्स है जिसने बहुत सारी गुस्ताखियां की है। जैसे कहा कि रसूलुल्लाह को इल्मे गैब नहीं, रसूलुल्लाह को कोई इख्तियार नहीं, माअज़ुल्लाह। इसी तरह और भी कई फितने पैदा हुए जिन्होंने अपने अपने पसंद के कुछ लिया और कुछ छोड़ दिया। जब शिया फिरका बना तो उन्होंने सिर्फ अहले बैत को लिया और सहाबा को छोड़ दिया, जबकि रसूलुल्लाह ने फरमाया हक जमाअत वही होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगी। अब शिया सहाबा को नहीं मानते तो वो हक जमाअत के आसपास भी नहीं है। जब वहाबी देवबंदी लोग पैदा हुए तो उन्हें थोड़ी गैरत आई तो उन्होंने सहाबा को भी मान लिया लेकिन अहले बैत को छोड़ दिया और वलीउल्लाह को भी छोड़ दिया। जितने भी फिरके बने उन्होंने किसी न किसी को लिया और किसी को छोड़ दिया। लेकिन वाहिद जमात अहले सुन्नत वल जमात जिन्होंने सबको माना, जो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह से भी इश्क करते हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं, सहाबा की ताज़ीम करते हैं और इमामों और वलीउल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, यानी अहले सुन्नत वल जमात वही जमात है जो सहाबा से चलती आ रही है। हम रसूलुल्लाह के इल्मे गैब और इख्तियारात को भी मानते हैं। हम रसूलुल्लाह को हाजिर व नाजिर भी मानते हैं। और अहले बैत के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं, जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया और जो इससे मुंह मोड़ गया वो गर्क हो गया। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह।